नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी अभी तेजस्वी यादव ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने जमकर भाजपा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनवाने के पहले हम तेजस्वी की कुछ मुख्य बिंदुओं को आपको बता दें। तेजस्वी ने कहा कि लोग मर रहे हैं और बीजेपी को चुनाव की चिंता है। वास्तव में बीजेपी वर्चुअल रैली शुरू कर चुकी है और बीजेपी को चुनाव की चिंता है, ये तेजस्वी का कहना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अभी चुनाव छोड़ो, लोगों की मदद करो, ये बात कही है। और सबसे बड़ी बात जो कह दी उन्होंने कि जो निकम्मे हैं उन्हें बदलिए। ये बिहार की जनता से तेजस्वी ने कहा है, यानी कि नीतीश कुमार को और सुशील मोदी को उन्होंने निकम्मा तक कह डाला। तेजस्वी ने कहा कि 100वें दिन तक यदि मुख्यमंत्री अस्पतालों में नहीं जाएंगे तो पूरे बिहार में ढोल पीटेगी। और उन्होंने इसी के साथ उसका 26 जून को बिहार में राजद का ढोल पीटने का पूरे बिहार में कार्यक्रम है। तेजस्वी और कुछ क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कहाँ के जिलावार हर तरीके से इतने संक्रमित जो है निकल रहे हैं, तो इस पे हम लोगों को जो है मुख्यमंत्री जी जवाब दें और बताएं कि इस महामारी से निपटने के लिए आप क्या करें। और अगर 100 दिन में होने जा रहा है, 9 दिन बाद हो जाएगा 100 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री जी नहीं निकलेंगे तो पूरे गांव-गांव में हम लोग ढोल पिटवाने का काम करेंगे। अगर जमीन की स्थिति की जायजा नहीं लेंगे, जाएंगे लोगों के बीच नहीं जाएंगे, गरीबों के बीच नहीं जाएंगे, मजदूरों के बीच नहीं जाएंगे, मरीजों के बीच नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं जाएंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल गांव-गांव में ढोल पीटने का काम करेगा जब 100 दिन पूरा हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि 360 घंटे जो होते हैं 90 दिन में होता है, यानी इतने घंटों से जो है वो गायब। आज ही पूरे 100 दिन, फिर 100 दिन मतलब क्या कंफ्यूजन आप नहीं समझ। 90 दिन कल हो गया और जब 9 दिन बाद, आज 91 डे है, 9 दिन जब हो जाएगा तो 100 दिन हो जाएगा। 100 दिन यानी आज से 9 दिन बाद तक अगर मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग जो है ढोल पिटवाने का काम करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कहाँ गायब है। और इस महामारी में, दुख के घड़ी में तो मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, आगे से, फ्रंट से आगे आना चाहिए। आखिर क्या कंडीशन है कि बाकी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकल सकते हैं लॉकडाउन में भी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पीरियड में भी बाहर नहीं निकल सकते। अब तो अनलॉक हो रहा है, अभी भी बाहर नहीं निकल रहे। अब डरते हैं तो लोग मुंह के साथ क्यों खेल रहे हैं? डर लगता है, यानी ये तो स्पष्ट है कि कोरोना महामारी इस वजह से वो डरे हुए नहीं निकल रहे, तो लोगों को क्यों छोड़ दिया गया मन में? यानी लोगों के लाश के ढेर पे वो चुनाव कराएंगे। तो इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये आंकड़ा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमको नहीं लगता कि बिहार जो है फिर से खड़ा हो पाएगा। अस्पतालों की कमी हो जाएगी। क्या व्यवस्था इतने सालों में, वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट, इतने दिन बाद भी इन चीजों की व्यवस्था नहीं करा पाएगी। और इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा? क्या लगता है तेजस्वी जी चुनाव नहीं कराना चाहिए बिहार में? आपने कहा कि ये महामारी है, लोग मर रहे हैं, लाशों की ढेर पे चुनाव होगा, तो ऐसे स्थिति में चुनाव नहीं कराना चाहिए? करना तो ये चाहिए कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए, अच्छे अस्पताल। एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 का NMCH, वहाँ भी पानी भर जाता है और आप उस स्थिति में लोग महामारी में झेल रहे हैं और आप जो चुनाव की बात करना, क्या ठीक रहेगा? तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो क्या अनलॉक में और बंदिश बढ़े या लॉकडाउन और फिर बढ़े? क्या अनलॉक लॉकडाउन की बात ही नहीं है। सरकार कुछ करेगी नहीं और सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना। तो क्या होना चाहिए? टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, अस्पताल और जो है और व्यवस्था करानी चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल बनानी चाहिए, वेंटिलेटर्स का उपाय करना चाहिए। 90 दिन से कह रहे हैं, नहीं हो रहा।
क्या होगा? नहीं हो रहा हो पा रहा, तो क्या होना चाहिए? फिर लॉकडाउन फिर से होना चाहिए। अब लॉकडाउन हम कौन होते हैं बताने वाले? हम इतना कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है सरकार की। आपकी डिमांड सरकार भगवान कहाँ भरोसे छोड़ने देखे तो लगातार बोल रहे हैं कि सरकार तो आपकी तरफ पेपर समाधान पे क्या ना कर रही है। समाधान क्या है इसका? सरकार माने कि उनसे नहीं हो पा रहा। या बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। टेस्टिंग किट्स बनानी चाहिए। आपको आंकड़ा कोई मिला कि कितने टेस्ट किट्स अब तक बिहार को मिले, कितने वेंटिलेटर्स मिले, या केंद्र से क्या मदद मिला है? ये सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। रैंडम टेस्टिंग की बात की जा रही, आखिर बिहार पीछे क्यों? नहीं, समाधान क्या है ये हम पूछ रहे हैं। क्या समाधान क्या सारा तो डुबा दिया इन लोगों ने। तू नहीं कर रहा तो अब कैसे डुबा दिया क्या है। हो? बिहारी कैसे बचेंगे फिर? जो लोग निकम्मे लोग हैं उनको बदलिए, तो जो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उनको बदलिए या कैसे? खुद छोड़े। चुनाव होगा तब तो चुनाव नवंबर में, तो अभी कैसे चेंज करें? चुनाव नवंबर में तो उन लोग स्वीकार तो करें पहले। आप चाहते हैं कि चुनाव समय से होते जी, आपने जिस दिन कार्य छोड़े या एक्सेप्ट कर ले, हम लोगों ने काफी उपाय बताए क्या क्या करना चाहिए। करेगा तो प्रशासन के लोग ही करेंगे ना, हम आए या नीतीश जी आए, लेकिन करवाएगा कौन? नीतीश जी को ही ना काम करवाना है अभी। और हमने जितनी सलाह दी, अगर शुरू से हम लोगों की बात मान लिए होते जब चीजें थी, तब ये नहीं होता। कंफ्यूज रहा। आप अपना काम कर ही रहे हैं, आप तो लगातार बोल ही रहे हैं। तो बोल ही रहते कि 1 महीना जब हुआ था पहला लॉकडाउन खत्म, दूसरी लॉकडाउन शुरू होने से पहले जब लोग भीड़ लगाए हुए थे तब भी बिहार बुला लेते उसी टाइम। इतनी महामारी नहीं फैली होगी। तो आपने सुना, ये थे तेजस्वी यादव, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता और लालू के छोटे लाल। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और आक्रामक होते जा रहे हैं जब से वो रांची से लौटे हैं। पिता से गुरु मंत्र लेकर, राजनीति गुरु मंत्र लेकर लौटे हैं, तब से और ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। अब तेजस्वी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जदयू या भाजपा के तरफ से क्या जवाब आता है, हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप तब तक बने रहिए नेशन भारत चैनल के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।